Well, hello guys, welcome back to my channel. So this is the part 2 and day 2 basically. अभी हमने पार्ट 1 में जो 20 मिनट्स की वीडियो थी उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब किया था और उसके बाद में हमने 40 पॉइंट्स कवर किए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये पार्ट 2 की वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने पार्ट 1 जरूर देखा हो तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ये जो है वो ईवीएस का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं फॉर सीटेट के लिए और हमारा टारगेट है कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना सिलेबस कवर कर देंगे और इतना सिलेबस जो है वो हमने फर्स्ट डे में कवर किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 3 पेजेस दैट इज़ 40 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखना ताकि आपको क्लियरली समझ आए, अदरवाइज़ ठीक से समझ नहीं आ पाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ। हमारा टारगेट है कि हम 3 टू 4 दिसंबर तक अपना ईवीएस कंप्लीट कर दें बिकॉज़ 14 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। ये जो स्लाइड है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएँगी। प्रीवियस स्लाइड भी मेरे टेलीग्राम पे है, प्लस आज भी हम जितना पढ़ पाएँगे उतनी स्लाइड आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कोट्टयम इज़ अ टाउन इन केरला। कोट्टयम जो है वो केरला के अंदर टाउन है, ठीक है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोझिकोडे भी केरला के अंदर है। देखो कोझिकोडे केरला के अंदर है और कोट्टयम भी केरला के अंदर है और कल ही हमने यही पढ़ा था कि केरला के अंदर वेल्लम नाम की एक बोट है, वो चलाई जाती है जो कि लकड़ी की बोट होती है। अच्छा, आपको पता है मलयालम लैंग्वेज केरल में बोली जाती है। केरल में जो है वो मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। मलयालम लैंग्वेज वी यूज्ड टू स्पीक इन केरला। नेक्स्ट इज कोंकणी। कोंकणी एक लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के भी कुछ-कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में ऐसे आ जाता है। नेक्स्ट इज लोकेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मेक श्योर कि आप फिजिकल मैप देख कर आएँ। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि हमारी जो है वो कितनी डायरेक्शन होती है, 4 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 या फिर 22 में आया है। ठीक है? लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार एंड इंडिया। जम्मू कश्मीर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है? गोवा कहाँ होता है? हमारा गोवा जो है वो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे है, गोवा हमारा थोड़ा इस साइड होता है। विद रिस्पेक्ट टू बिहार, बिहार अगर हमारा यहाँ पे है, तो आपको बिहार के रिस्पेक्ट में जम्मू कश्मीर बताना है और गोवा बताना है। तो अगर बिहार यहाँ पे है, ठीक है? बिहार यहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर जो है, वो आपका नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है? अब गोवा कहाँ पे होगा आपका बिहार के रिस्पेक्ट में? बिहार यहाँ पे है, तो गोवा कहाँ पे होगा आपका? साउथ वेस्ट में होगा बिकॉज़ गोवा हमारा यहाँ होता है। ये आपको सिर्फ तो आंसर इज़ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये आपको सिर्फ तभी समझ आएगा जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी मैप्स की। तो मेक श्योर कि आपको मैप फिजिकल मैप आपने देखा होगा। ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका 2021-22 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज़ और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्शन बतानी है। देखो ये मैंने इसलिए ऊपर लिखा भी हुआ है और इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट इज मराठी। गोवा, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, यहाँ मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। गुजरात में गुजराती और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा, वहाँ पे ना एनसीईआरटी के बुक में एक चैप्टर है जिसमें ना ट्रेन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है? तो मेक श्योर अगर आपके पास कोई ट्रेन टिकट हो, मेरे पास ना ट्रेन टिकट थी नहीं इसलिए मैंने ये आपके लिए ड्रॉ करने का कोशिश किया है। देखो ट्रेन की टिकट क्या होती है? ट्रेन टिकट है ये फॉर एग्जाम्पल जिसमें पहले शुभ यात्रा और हैप्पी जर्नी दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे जो है वो आपका ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे आपका बुकिंग नंबर लिखा रहता है। कुछ इस तरह की ट्रेन की टिकट होती है, ठीक है? यहाँ पे जो है वो आपका कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए है, आपको कहाँ जाना है वो लिखा रहता है। यहाँ पे आपका जेंडर लिखा रहता है कि आप मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है। उसके बाद डिपार्चर टाइम फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्चर टाइम 11:50 है तो डिपार्चर टाइम लिखा रहेगा। फिर मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है गोवा से दिल्ली जाना है मुझे, ठीक है? तो वो लिखा रहेगा प्लस मेरा कोच होगा, टाइम, डेट, ट्रेन का नाम प्लस कितना डिस्टेंस है। ये सब चीज़ ट्रेन की टिकट में होता है, ठीक है? तो क्या-क्या होता है बुकिंग नेम, ट्रेन, नंबर, टाइम, डेट, डिस्टेंस, कोच, वेयर टू वेयर, डिपार्चर टाइम, हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा, ये हमारा जो है वो मेंशन रहता है। कहाँ पे मेंशन रहता है? जो ट्रेन की टिकट होती है। ठीक है? आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे अगर आपके पास है तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। ये मैंने थोड़ा ड्रॉ करने के लिए आपके लिए बनाया था। नेक्स्ट इज़ फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरल। केरल के अंदर ना वल्लम बोट भी यूज़ की जाती है और फेरी भी एक बोट है जो कि हम केरला में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़
कर्णम मल्लेश्वरी। अब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। हु इज कर्णम मल्लेश्वरी? बेटा मैंने पता है क्या किया है, मैंने ना पूरे एनसीईआरटी की बुक को 1 महीना लगाकर पढ़ा है, उसके बाद ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए हैं, और इस पॉइंटर्स से 4 to 5 लोगों को हेल्प मिली है। 30 में से 30 भी आए हैं, 28 भी आए हैं, 29 भी आए हैं। एक में से उन 4 5 पीपल्स में से एक मेरा भी एक्सपीरियंस है। ठीक है? और ये नोट्स जो है ना, वो मैंने ऐसे बनाए हैं कि जो आप कर्णम मल्लेश्वरी आप जब बुक रीड करेंगे ना, तो एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ था इतना कुछ। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्णम मल्लेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2021 में भी है और 22 में भी है। ठीक है? और मैंने क्या किया है, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉइंटर्स उठाए हैं। तो मैंने प्रीवियस 3 से 4 साल के पेपर भी देखकर फिर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है? और नोट्स भी अगर आप बुक रीड करेंगे ना, तो बुक भी कम से कम 100 to 100 पेजेस की होगी। 100 to 100 पेजेस में से शॉर्ट करके, कंबाइन करके, क्रिस्प करके मैंने ये 40-45 पेज की नोट्स बनाए हैं। ठीक है? अब हम इसको पढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश से है। उनके पापा पुलिस कांस्टेबल थे, एंड उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था 12 साल की उम्र में। सबसे पहले उन्होंने 130 केजी वेट जो है वो वेट 12 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, एंड उन्होंने 30 केजी तक जो है वो वेट लिफ्ट किया हुआ है, एंड 29 मेडल्स उन्होंने जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। और वो 4 बहनें हैं और चारों के चारों वेट लिफ्टिंग में हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, 4 बहनें हैं उनकी, पापा उनके पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्होंने 12 साल की एज में स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, एंड आंध्र प्रदेश की है रहने वाली वो। 29 मेडल्स उन्होंने जीते हैं, और उनकी बहन भी वेट लिफ्टिंग में ही इन्वॉल्व है। इसमें से क्वेश्चन एक बार मुझे याद है, क्वेश्चन ऐसा आया था कि नेम वेट लिफ्टर हु बिलोंग्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हर एज इज 12 एंड लिफ्टेड वेट अराउंड 130। तो ऐसे नेम्स पूछे थे, जिसमें ऑप्शन में कर्णम मल्लेश्वरी था, तो वो आपका राइट आंसर होना था। ठीक है? तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जरूर पढ़ना। ओके, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप डेली डेली उतना पढ़ते जाएंगे ना, 30 में से 30 आपको आने में से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, ये आप जरूर पढ़िए। हर नोटबुक के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये मैंने ना प्रीवियस ईयर पेपर में से जो इसमें मैंने कुछ डिफरेंट देखा, वो मैंने लिखा है। देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर मुक्तापुर विलेज और नलमड्डू है। कर्नाटक के अंदर होलगुंडी और बेलवानिका है। केरला के अंदर कोझिकोड और कट्टियम है। कोझिकोड कट्टियम केरला में है। केरला में वल्लम बोट यूज की जाती है, और केरला में जो है फेरी भी यूज की जाती है फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। अच्छा, उत्तराखंड को फ्लावर ऑफ वैली कहा जाता है। उत्तराखंड में जो है वो एक जगह भी है, बद्रीनाथ से हम जब जाते हैं, जहाँ पे फ्लावर वैली कहा जाता है उस जगह को। ठीक है? तो उत्तराखंड कैन बी फाउंड एज अ हिल, फ्लावर वैली कैन बी फाउंड एज अ हिल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है? तो जो फ्लावर वैली है, वो उत्तराखंड में पाई जाती है। मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, ये सब फ्लावर जो है ना, वो डाई के लिए यूज किया जाता है। जब हम कपड़ों को डाई करते हैं, तो मैरीगोल्ड और ज़ेनिया ऐसे फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। कन्नौज यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि इत्र के लिए बहुत फेमस है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, जो कि इत्र के लिए जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। द डिजाइन इज इन द पिक्चर कॉल्ड मधुबनी। अच्छा, एक ना पिक्चर थी, उन्होंने दिखा रखा था बुक में। उस पिक्चर में एक डिजाइन थी, जिसको मधुबनी डिजाइन बोलते हैं। मधुबनी डिजाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। मधुबनी डिजाइन जो है, उसको हम मिथिला भी बोलते हैं। और ये जो है ना, वो बिहार का बहुत ही फेमस फोक आर्ट है। कहाँ का? बिहार का। मधुबनी बिहार का बहुत ही फेमस फोक आर्ट है, और ये बेसिकली पिक्चर होती है, और ये बिहार से है। और मधुबनी बनाई कैसे जाती है? मधुबनी पिक्चर स्पेशल पिक्चर इसलिए है, बिकॉज ये जो है ना, नॉर्मल कलर से नहीं बनाई जाती है। चावल का जो पेस्ट होता है, चावल को पीसने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलाया जाता है, और फिर उससे पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने चावल लिया, उसको पीस लिया, पीसने के बाद उसमें येलो कलर ऐड कर दिया, रेड कलर ऐड कर दिया, ग्रीन कलर ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, चावल में जो है वो डिफरेंट चावल के जो पाउडर होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैंने ऐड किया, एंड देन उससे मैं मधुबनी पेंटिंग बना रही हूँ। ठीक है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उससे बिलोंग करती है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहीं से बिलोंग करती है मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत पुराना वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फॉक आर्ट है, और ये नॉर्मल कलर से नहीं बनाया जाता। ये जो है वो चावल के आटे से
बनाया जाता है। चावल के आटे में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? मधुबनी आर्ट फॉर्म विच इज फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार का बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है। टू मेक दिस कलर, अच्छा आपको जो कलर्स बनाने के लिए मैरीगोल्ड, जीनिया, इंडिगो, टर्मरिक, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता था। ठीक है, इंडिगो से हम नीला कलर बनाते हैं, टर्मरिक से हम हल्दी बनाते हैं, मतलब हल्दी कलर बनाते हैं, येलो कलर बनाते हैं। तो हम ये कलर्स फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, दिस पेंटिंग शोज, मधुबनी पेंटिंग्स में ना ट्रीज, एनिमल, ह्यूमन, फ्लावर्स, फिश, बर्ड्स, ये सब होते थे। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है जिसमें हम नेचुरल कलर्स, इंडिगो, टर्मरिक, इन सब से यूज किया जाता था। इसमें जो है वो हम कलर्स को पीस कर, चावल को पीस कर उसमें कलर मिक्स करके बनाते थे। मधुबनी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, उससे ये पेंटिंग बिलोंग करती है। मधुबनी जो पेंटिंग है उसमें ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब जो है ड्रॉ होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बेलवानिका, कर्नाटक के अंदर बेलवानिका विलेज है जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, गुज्जूबाई वड़ेका जो है वो गुजरात से हैं और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, बच्चों की स्टोरीज के लिए बहुत फेमस है। गुज्जूबाई वड़ेका गुजरात से हैं और ये बच्चों की स्टोरीज लिखने के लिए बहुत फेमस है, बच्चों की स्टोरी ही ये लिखा करते थे। नेक्स्ट इज इंडियन रॉबिन ले इट्स एग इन बिटवीन स्टोन्स, दो पत्थरों के बीच में इंडियन रॉबिन जो है वो अपना एग ले करता था। ठीक है, इंडियन रॉबिन एग कहाँ पे ले करता है? दो पत्थरों के बीच में एग ले करता है इंडियन रॉबिन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोयल, कोयल जो है वो कौवे के नेक्स्ट में अपना एग ले करती है। बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले एग, जो चिड़िया होती है ना वो सिर्फ अंडे रखने के लिए, और जब तक अंडे में से उनके बच्चे नहीं निकल जाते, थोड़ा सा वो उड़ने नहीं लगते, तब तक वो नेस्ट यूज करती है बस। आफ्टर द एग हैव हैच्ड एंड द चिक हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। देखो, इंडियन रॉबिन जो है वो स्टोन्स के बीच में अपना एग ले करता है, कोयल जो है वो क्रो के नेस्ट में एग ले करती है, प्लस बर्ड जो है वो अपना नेस्ट जो है वो सिर्फ एग ले करने के लिए ही यूज करती है। जैसे ही उनके बच्चे थोड़ा सा ग्रो हो जाते हैं और वॉक करने लगते हैं, वैसे ही बर्ड जो है वो उस जगह को छोड़ देती है। अब आता है हमारा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप, तीन तरह के क्रॉप होते हैं। और देखो, बात करते करते मैं आपको बता दूं, हम जो है वो 72 पॉइंट पर आ गए हैं। आप देखो, ये 72 पॉइंट है। तो आप लगा रहे हो, अभी दो वीडियो, अभी प्रीवियस वीडियो 20 मिनट की है, उसमें हमने 40 पॉइंट कर लिए हैं, मतलब 40 पॉइंट तक हमने कवर कर लिया है। और इस वीडियो में भी मोस्ट प्रोबेबली हम 100 तक तो कवर कर लेंगे। तो दो वीडियो में हमने 100 पॉइंट कवर कर लिए हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो हमने मधुबनी पेंटिंग पढ़ लिया, हमने एग्स के बारे में पढ़ लिया, हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने क्वीन बी के बारे में पढ़ लिया, गोइंग टू स्कूल, वेलम, फेरी, इनके बारे में पढ़ लिया। अगर 40 मिनट में आपने कितना कुछ पढ़ लिया, बट 40 मिनट में अगर आप खुद ओपन करके देखते, थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो ये वीडियो, ये नोट्स, सब कुछ बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ट्रस्ट मी। आप ट्रस्ट कीजिए बस मेरे पे और एक हफ्ते मेरे साथ चलते रहिए जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तीन तरह के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप, सेकंड इज जैद क्रॉप, थर्ड इज राबी क्रॉप। ठीक है, ये तो डीएसएसबी, केवीएस सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो मॉनसून क्रॉप होते हैं, जो खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून क्रॉप है, उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। ये जून में हम प्लांट करते हैं और अक्टूबर में हम हार्वेस्ट कर देते हैं। जैद क्रॉप समर क्रॉप है जो कि हम मार्च में प्लांट करते हैं और जून में हम हार्वेस्ट कर देते हैं। जैद क्रॉप इज समर क्रॉप। नेक्स्ट इज राबी क्रॉप, राबी क्रॉप इज विंटर क्रॉप। राबी क्रॉप ना विंटर क्रॉप है, सर्दियों की क्रॉप है। इन्हें हम नवंबर में प्लांट करते हैं और अप्रैल में हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप मॉनसून क्रॉप है, जैद क्रॉप समर क्रॉप है, एंड राबी क्रॉप हमारी विंटर क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल जैसे मॉनसून में कॉटन होता है, मेज, राइस, ये है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। और जो भी जमीन से जुड़ी हुई क्रॉप होती है, ठीक है, जमीन से निकलने वाली क्रॉप होती है, उसे कहते हैं हम जैद क्रॉप, मतलब समर क्रॉप। जैसे कुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये हमारे समर्स में खाने को मिलते हैं, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। राबी क्रॉप जो हमारी विंटर क्रॉप होती है, जैसे पी, मटर, बार्ले, चना, वीट, ठीक है, ये होती है हमारी राबी क्रॉप। तो तीन क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप
हमारी होती है मॉनसून क्रॉप, जैसे कॉटन, राइस, मेज। ज़ैद क्रॉप हमारी होती है समर क्रॉप, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, कुकुम्बर। और राबी क्रॉप होती है हमारी विंटर क्रॉप, जैसे हमारा होता है पी, व्हीट, बार्ली, ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भारत। राजेंद्र सिंह ऑफ तरुण भारत सिंह वॉज अवॉर्डेड मेगेसी फॉर वर्क ऑफ वाटर कंजर्वेशन। देखो जो राजेंद्र सिंह है, जिन्होंने तरुण भारत सिंह अवार्ड लिया है, किस चीज पे लिया है? वाटर कंजर्वेशन। तरुण भारत सिंह अवार्ड किस चीज के लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसने लिया है? राजेंद्र सिंह ने लिया है। पॉइंट नंबर 17 इज एस्टुअरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट वाटर एक्सेट्रा। क्ले की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, ये जो है ना, पॉइंट नंबर 17 अगर आपको रटना है तो आप रट लो, अगर आपको समझना है तो आप समझ लो, अगर आपको लर्न करना है आप लर्न कर लो। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो मैंने काफी बार पेपर में देखे हैं, इसीलिए मैंने अलग से लिखे हैं। ये कहीं बुक में नहीं दिखे हैं मुझे, ये पेपर में दिखे हैं मुझे, मैंने वहां से लिखा है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है, 1986 में आया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो हमारा आया है 1980 में आया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद फॉर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन हमारा 1974 में आया है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, वाइल्ड लाइफ 1972, फॉरेस्ट 1980, वाटर 1974। वीडियो पॉज करो और अभी के अभी लर्न करो, फिर आइज क्लोज करो, एक बार रिवाइज करो, सोने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द चिल्ड्रंस पंचायत इज वॉज कॉल्ड भीमा संघ था। हिलगुंडी में जो है बच्चों की एक पंचायत होती है जिसे कहा जाता है भीमा संघ, ठीक है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। नेक्स्ट इज बनियान ट्री लुक लाइक। बनियान ट्री जो है वो बहुत ही पुराना ट्री होता है, जो कि उसमें ना ब्रांचेस रहते हैं, जो कि बेसिकली रूट्स होते हैं। तो जो बनियान ट्री होता है ना वो कुछ कुछ इस तरीके का होता है, उसमें ये ब्रांचेस लगे रहते हैं। और ये ब्रांचेस कुछ नहीं होते हैं, ब्रांचेस रूट्स होते हैं जिनसे उन्हें पानी मिलता है। डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ओक ट्री रूट गो डीप इनटू ग्राउंड टिल दे रीच वाटर एंड स्टोर्ड ट्री ट्रंक। ओक ट्री जो है, डेजर्ट ओक, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और जो ओक ट्री होता है ना, वो इतना नीचे जाता है, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता तब तक वो रूट्स में ही इतना डीप रहता है कि उसको पानी तक टच कर लेता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बीहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम ऑन ओकेजन ऑफ न्यू क्रॉप राइज। जब भी हमारी नई चावल की खेती होती है, नया हमारा चावल जब ग्रो होता है, न्यू राइज आता है, तब जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं बीहू। कहाँ पर? असम में। असम में बीहू सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जब हमारी नई चावल की फसल आती है तब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड 14 एंड 15 जनवरी, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड माघ ऑफ 10th मंथ ऑफ एसएमईज कैलेंडर। हर कल्चर के डिफरेंट कैलेंडर होते हैं, ठीक है। आसाम का जो एसएमईज कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंड सेकंड माघ होता है, ठीक है, बेसिकली जो 10वें महीने का फर्स्ट एंड सेकंड माघ होता है, और हमारे इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14-15 जनवरी को हम माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मकर संक्रांति जो होती है वो ही होती है, 14-15 जनवरी मकर संक्रांति आती है, लोहड़ी मनाई जाती है, बिहू मनाया जाता है। सेम ही रीजन होता है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जब हमारी नई फसल आती है। लोहड़ी भी तो नई फसल आती है तो सेलिब्रेट करते हैं पंजाब में। मकर संक्रांति हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं यूपी साइड में, जब हमारी न्यू फसल आती है। बिहू भी जब चावल की नई खेती आती है तो असम में सेलिब्रेट किया जाता है, माघ बिहू कहा जाता है जिसे, जो कि 14-15 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर जो 10वां महीना होता है असमीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं ये लोग? बेला घर बनाते हैं बैम्बूज से। ये क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके बैम्बूज से ना
ये लोग ऐसे कुछ स्टिक्स से कंबाइन करके इसको बेला घर बोलते हैं। और इस बेला घर पे ये लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना बनाते हैं अपना पहले फसल को। ठीक है। नेक्स्ट इज मुक्तापुर विलेज, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर मुक्तापुर विलेज है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेंट वेविंग, जहाँ पे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इत्र बनाना, टॉय बनाना और कारपेंटर वेविंग है। आंध्र प्रदेश में जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुक्तापुर विलेज है, वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कारपेट वेविंग, टॉय मेकिंग और इत्र बनाना है। क्या है? इत्र बनाना। टू टाइप ऑफ साड़ीज, पोचमपल्ली एंड कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी बेसिकली दो तरह की साड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी दो तरह की साड़ी है जो बहुत फेमस है। केरल में आपको कोकोनट और बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट ये बहुत कॉमन मिलेंगे। ठीक है। तो केरल में ये कोकोनट, बनाना, बीटल नट ये सब बहुत ही कॉमन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज डेट। डेजर्ट में जो है वो डेट, पाम, खजूर के ट्री ज्यादा ग्रो होते हैं बिकॉज उन्हें पानी वानी की इतनी नीड नहीं होती है। आपको पता है केरल में जो है वो तेज पत्ता, कार्डमम, ब्लैक पेपर जो है ये स्पाइस बहुत कॉमन है। अच्छा, गरम मसाला जब भी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है? गरम मसाले में स्मॉल एंड बिग कार्डमम, छोटी एंड बड़ी इलायची होती है। क्लोव होता है। क्लोव मतलब, क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भूल गई। ऐसा होता है ब्राउन कलर का, ऐसे 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 से होता है ब्राउन कलर का क्लोव। ठीक है। गरम मसाले में ही आता है। फिर आता है क्यूमिन। क्यूमिन मतलब जीरा। सिनेमन मतलब दालचीनी। ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, सूखा जिंजर। ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? गरम मसाला बनाने के लिए। ठीक है। गरम मसाला बनाने के लिए हम ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 90। अच्छा, ये वीडियो 30 मिनट्स की जाएगी बिकॉज हमें 100 पॉइंट कवर करने हैं। देखो, सीटेट के एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है। तो प्लीज मन लगा के पढ़ लो। अगर आप 15 दिन भी पढ़ लोगे ना तो आप आराम से पास हो जाओगे। बिकॉज वैकेंसी अगर आ जाएगी और आपका सीटेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दुख हो जाएगा। ठीक है। मैं अगर आप अगर जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी और मैथ्स की पेडागोजी में भी आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट। अच्छा, कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो एक लेफ्टिनेंट है जो कि इंडियन आर्मी में डॉक्टर है। ठीक है। ये कमांडर वहीदा प्रिज्म जो कि इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर है। ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड करी थी। ठीक है। वहीदा रेमन जो है वो थनामंडी से है जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट थनुमंडी से वहीदा प्रिज्म है जो कि नेवी में डॉक्टर है। डॉक्टर, ठीक है थी। ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड करी थी। और इन्होंने टोटल 36 कमांड दी थी परेड में। वहीदा प्रिज्म ने टोटल 36 कमांड दी थी परेड में। जम्मू कश्मीर से ये है, थलमंडी विलेज से, और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड हेल्ड करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट इज तिब्बत। तिब्बतन इज ऑल्सो कॉल्ड भोती। अच्छा, तिब्बत में भोती लैंग्वेज बोली जाती है। जो तिब्बत है वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? भोती लैंग्वेज। तिब्बत जो है उसको हम लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। तिब्बत में भोती लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। तिब्बत कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख के अंदर जो तिब्बत है वहां पे भोती लैंग्वेज बोली जाती है। और भोती लैंग्वेज में मदर को बोलते हैं अम्मा ले एंड फादर को बोलते हैं अब्बा ले। ठीक है। भोती लैंग्वेज में मम्मी को बोलते हैं अम्मा ले एंड फादर को बोलते हैं अब्बा ले। और ये तिब्बत कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है। नेक्स्ट इज एज अ आंट मूव, yes, as the ant move, as the ant move, they leave a smell on a ground. The other ant follow the smell and find a way. आपने कभी देखा होगा चींटी जो है वो हमेशा एक लाइन में चल रही होती है। कभी भी चींटी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चींटी यहाँ जा रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, नहीं। हमेशा चींटी लाइन में चल रही होती है। चींटियां क्या करती हैं? ग्राउंड पे ना अपनी एक स्मेल छोड़ती हैं जिससे बाकी चींटियां उन्हें फॉलो करती हैं। ठीक है। सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर। सिल्क वॉर्म जो है वो अपनी फीमेल वॉर्म को बहुत दूर तक
स्मेल से पहचान लेता है। तो चींटियां, सिल्क वॉर्म, मॉस्किटोज, ये तीनों जो है ना वो स्मेल से पहचान लेते हैं। मॉस्किटोज भी हमारी बॉडी की स्मेल से हमें पहचानते हैं और हमें बाइट कर लेते हैं। ठीक है। मॉस्किटोज जो है वो हमारे सोल की जो फीट फीट की जो स्मेल होती है ना, जो हमारे पैरों की जो फीट है उसकी जो स्मेल होती है, या फिर जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, उससे मॉस्किटोज जो है वो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। आपको पता है जो डॉग्स हैं, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन रोड। डॉग्स जो है ना अपने जो एरिया होता है उस पे सुसु या पॉटी करके अपने एरिया को कवर करते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स के एरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो 3 एरियाज है। तो ये 3 एरियाज डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स के एरियाज होंगे, और इन्होंने या तो यूरिन पास किया होगा या फिर पॉटी किया होगा, कुछ भी करके अपने एरिया को कवर करके रखा होगा, और एक एरिया में दूसरे एरिया का डॉग नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बनियान ट्री। आपको पता है बनियान ट्री जो है वो, अच्छा इसके बारे में हम बाद में करते हैं, ये पीछे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आईज। ये तो आपको पता है कि बर्ड्स की आईज जो है वो हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी उसमें पढ़ा था कि बर्ड्स की आईज उनके हेड पर होती है, और ईयर्स जो है होल होते हैं जो कि फेदर्स से कवर होते हैं। अब कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जिनकी आईज जो है वो इधर साइड ऑफ हेड होती है, एंड देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट द सेम टाइम। बहुत बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट टाइम पे सेम टाइम पे टू डिफरेंट थिंग्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड है, एक बर्ड की आईज यहाँ पे है, एक बर्ड की आईज यहाँ पे है। तो मोस्टली क्या होती है बर्ड सेम चीज पे ध्यान देती हैं, बट देयर आर मेनी बर्ड्स जो भी सेम टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर वो राइट आईज से राइट तरफ ध्यान दे सकती हैं और लेफ्ट आईज से लेफ्ट तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो कि सेम टाइम पे डिफरेंट थिंग्स पर फोकस कर सकती हैं। ठीक है। अगर राइट आईज है तो राइट साइड, लेफ्ट आईज है तो लेफ्ट साइड। बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं। ठीक है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आईज फोकस ऑन सेम ऑब्जेक्ट। अगर वो सामने देख रहे हैं बर्ड्स, तो उनका जो वो देख रहे हैं वो सेम चीज को देख रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट। अगर बर्ड्स जो है वो सामने देख रही है, इसका मतलब है कि वो सेम ऑब्जेक्ट्स को देख रही हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आईज आर फिक्स्ड। काफी बर्ड्स में आईज जो है फिक्स्ड होती है, वो मूव नहीं करते हैं, वो अपने हेड को मूव करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आईज जो है वो मूव कर सकती हैं। ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आईज फिक्स होती हैं, उनकी आईज मूव नहीं कर सकती हैं, वो अपने हेड को मूव करते हैं। ठीक है। बर्ड्स जैसे काइट है, ईगल है, वल्चर है, ये जो है वो 4 टाइम बेटर देख सकते हैं एज वी कैन। हमसे ज्यादा 4 गुना बेटर देख सकते हैं काइट, ईगल, वल्चर। ठीक है। 8 मीटर तक डिस्टेंस ये देख सकते हैं। अगर हम 2 मीटर देखेंगे तो ये हमसे 4 गुना ज्यादा 8 मीटर तक डिस्टेंस देख सकते हैं। ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके आईज फिक्स होती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी आईज को रोटेट कर सकती हैं। ठीक है। काइट, ईगल, वल्चर ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। अगर हम 2 मीटर देख सकते हैं ना तो वो 8 मीटर तक देख सकती हैं। एनिमल जो एनिमल्स होते हैं कैनॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, एज इट इज बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सेम कलर। एनिमल्स जो है ना वो ज्यादा कलर्स नहीं देख सकते हैं, जितने कलर्स हम देख सकते हैं उतने कलर्स एनिमल्स नहीं देख सकते हैं। और ऐसा कहा गया है बुक के अकॉर्डिंग कि जो एनिमल डे टाइम रहते हैं, अवेक रहते हैं, उन्हें फिर भी कुछ कलर्स दिखते हैं, बट जो एनिमल रात में उठते हैं ना उन्हें कलर्स सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। तो जो रात में एनिमल जागते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउल, आउल जो है वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर ही देख सकता है, बल्कि डॉग जो है वो फिर भी कुछ कलर देख सकते हैं। मतलब जो दिन में जागते हैं ना एनिमल, उन्हें ब्लैक व्हाइट तो दिखता ही दिखता है, बट ब्लैक व्हाइट के साथ साथ उन्हें कुछ कलर्स फिर भी दिख जाएंगे। बट जो एनिमल रात में जागता है ना उसे सिर्फ ब्लैक व्हाइट कलर ही दिखते हैं। ठीक है। अब आता है स्नेक। स्नेक आर डेफ, दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन ग्राउंड। स्नेक ना डेफ होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना मूवीज में कि बीन बजाई और स्नेक को सुन गया। नहीं, स्नेक जो है वो डेफ होते हैं, बहरे होते हैं। वो वाइब्रेशन से पता लगाते हैं। जब बीन बजती है ना तो उसकी वाइब्रेशन जमीन तक जाती है, जिससे जो स्नेक है वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं। स्नेक सुन नहीं सकते हैं, स्नेक्स वाइब्रेशन पे वर्क करते हैं। ठीक है। सम बर्ड्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन। कुछ कुछ बर्ड्स एनिमल्स के डिफरेंट साउंड होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। डॉग्स को आपने देखा होगा
डॉग्स क्राई करते हैं, डिफरेंट तरीके से क्राई करते हैं, फाइट करते हैं, डिफरेंट तरीके से फाइट करते हैं। कभी कभार डॉग्स रात में क्राई करते हैं, डिफरेंट तरीके से क्राई करते हैं। ऐसे ही जब लियोपर्ड, टाइगर, लंगूर ये सब अगर हैप्पी होते हैं तो इनकी जो वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। जब ये लोग सैड होते हैं तो इनकी वॉइस डिफरेंट होती है। जब अगर फॉर एग्जांपल टाइगर जो है वो टाइग्रेस को बुलाना चाहता है तो उसकी वॉइस डिफरेंट होगी। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होती है। एनिमल स्टार्ट बिहेविंग, हाँ जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है एनिमल जो है वो बहुत ही डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 100 से अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ये पूरी मेहनत आपके लिए हो रही है और लिटरली मैं लास्ट 1 मंथ से लगी हुई हूँ। और अभी एक हफ्ता हमें कंटिन्यू ये करना है। एक हफ्ते में आपका सिलेबस ईवीएस का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पेडागोजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की पेडागोजी भी कवर करेंगे। ठीक है, सीडीपी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी मैं करवा दूंगी। अब ये जो स्लाइड जितना मैंने आज पढ़ाया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम सब्सक्राइब किया हो, चैनल सब्सक्राइब किया हो फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।